नमस्ते, मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। मिड वीक रीडिंग करेंगे आज 24 दिसंबर को। एंड देखते हैं कि ये रीडिंग आपको किस तरफ लेके चलती है। ओके, अनटोल्ड ट्रुथ एज यूजुअल उससे शुरू करेंगे। मैं रीडिंग करती हूँ ट्विन फ्लेम्स इन सेपरेशन और चैलेंजेस। चैलेंज जिससे मेरा मतलब है आपकी बातचीत तो होती है, लेकिन नॉट हाउ एमिकेबल बातचीत होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो आई पिक 3 कार्ड्स, देखते हैं रीडिंग हमको किस तरफ लेके चलती है एंड क्या हमको कहना चाहती है। देखिए, कार्ड आया है कि अभी जो इस रिश्ते में इस जो कनेक्शन में साइड ट्रैक, क्योंकि अभी शायद आपके पास या आपके ट्विन के पास बहुत से डिफरेंट काम है करने के लिए। यू हैव बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिलेज हैं। वो डिलेज कुड बी एनीथिंग, कुड बी बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत से डिलेज हैं क्योंकि कुछ लोग काम में बहुत बिजी हैं, कुछ क्रिसमस की वजह से बिजी हैं। इट कुड बी बिकॉज योर कनेक्शन इज जस्ट एट द मोमेंट नीड्स अ ब्रेक। ओके, सोल पर्जिंग हो रही है, शायद इसलिए भी डिस्ट्रैक्शन एंड डिलेज हो रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की ही सोल पर्जिंग हो रही है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की सोल पर्जिंग का ये सीज़न है। ये क्योंकि एज ऑफ एक्वेरियस में हमारा वो चला गया है, हम एज ऑफ एक्वेरियस में आ गए हैं। दैट मीन्स कि हमारी सोल पर्जिंग स्टार्ट हो गई है। और पुरानी वीडियोस में मैंने बोला था कि आपकी सोल पर्जिंग दिसंबर में तो होगी। अब धीरे 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 आपकी और सोल पर्जिंग होती चली जाएगी। जब सोल पर्जिंग हो रही है तो हमको अपने हार्मनी में आना है, हमको अपनी सेल्फ हार्मनी, सेल्फ ग्रोथ में आना है, हमको अपने उस कंफर्ट जोन में आना है जहाँ हमको होना चाहिए। हमको ये भूल जाना है कि दुनिया हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। ये भूल जाना चाहिए कि मेरा कार्मिक मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, या फिर सोसाइटी मुझे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। मेरे को वो करना चाहिए जो मेरा दिल कहता है, क्योंकि जब आपका दिल कुछ कहता है तो हमेशा वो सही बोलता है। जब आप अपने दिमाग से वो बात को बार बार करना शुरू कर देते हो, प्ले अराउंड करना शुरू कर देते हो, तो दैट इज़ वेयर समथिंग गोज़ रॉन्ग। आप रॉन्ग डिसीजंस बना लेते हो। एक और पिक करना चाहूँगी अनटोल्ड ट्रुथ से और क्या है। Shattered. At the moment, you have a broken heart, you're damaged, you're destroyed. Broken heart could be because karmic is walking away from the lives. जब भी कोई रिश्ता टूटता है, जब भी, चाहे वो रिश्ता कितना बकवास, बेकार, रिडंडेंट क्यों ना हो गया हो, हर चीज़ के टूटने से दर्द का एहसास तो होता ही है। ओके, सो इट कुड बी योर कार्मिक्स आर मूविंग आउट, यू आर मूविंग आउट फ्रॉम योर कार्मिक। लेकिन जो भी डिसीजंस बनाने हैं कार्मिक्स के साथ, वो अब हमको बनाने ही होंगे, क्योंकि हमारी सोल इतनी ज़्यादा पर्ज हो रही है कि वो हम और डिले कर नहीं पाएंगे। और जब मूविंग का मतलब होता है, ज़रूरी ये ही नहीं होता कि आप फिज़िकली मूव हो गए, आप जस्ट इमोशनली ब्लॉक डाल देते हैं वहाँ पे, वो भी एक तरह का कट हो जाता है। मैसेजेस ऑफ लव ऑरेकल कहाँ लेके चलते हैं हमारे को, लेट्स सी दैट। ओके, इसमें भी मैं 3 ही कार्ड उठाऊंगी एंड सी कि वो मुझे कहाँ लेके जाना चाहते हैं। आई होप कि एवरीथिंग इन कोविड, इन जहाँ जहाँ पे भी आप हैं अराउंड द ग्लोब, यू आर डूइंग वेल, एंड आप अपनी गवर्नमेंट की पूरी जो भी इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। कहते हैं कि ट्राई समथिंग न्यू यू हैव नेवर डन बिफोर। वो पैशन जो मैंने कहा था कि कोई नई चीज़ शुरू कीजिए, जैसे क्योंकि ये सोल पर्जिंग है, काफ़ी लोगों ने कभी मेडिटेशन नहीं की होगी। ट्राई इट। मैं नहीं कहती घंटों घंटों बैठ के करो, 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ, सुबह 2 मिनट, शाम। रीज़न बिंग
मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, अपने दिल के अंदर जाना होता है और कुछ नहीं। हमने किसी भगवान को या किसी जो करते हैं वो फाइन, किसी भगवान को, बट यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज एंड गो इनसाइड। तो कोशिश करिए कोई न्यू चीज़। वनरेबिलिटी का कार्ड आया है, यू कैन बी कम्प्लीटली ओपन विद दिस पर्सन। ये जो आपका ये जो ट्विन है जो है, यू कैन बी, जब आपका वो रिश्ता शुरू होगा यू कैन बी टोटली ओपन विद दैट पर्सन एंड ट्रस्ट है। इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट इन दिस सिचुएशन। सो जो आपकी सिचुएशन, जब भी नई सिचुएशन आएगी, बोलते कि आप उस शख्स को ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का मेन रीज़न ही ट्रस्ट होता है, उनका बेस ही ट्रस्ट होता है, क्योंकि एक सोल होती है तो ट्रस्ट तो ज़रूरी है। लास्ट कार्ड, लीप ऑफ फेथ। इट्स सेफ टू मेक द मूव यू आर कंसिडरिंग। आप कुछ सोच रहे होंगे कि मेरे को ये करना है, मेरे को वैसे करना है, तो जो भी आप सोच रहे हैं शायद वो ठीक है, आप वो स्टेप ले लीजिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। देखते हैं हिडन ट्रूथ ऑफ द ऑरेकल्स आपको क्या मैसेजेस देते हैं। तो लेट्स सी दैट। 3 कार्ड्स एज यूजुअल उठाऊंगी एंड सी कि क्या मैसेजेस आएंगे हमारे। होपफुली माय वॉइस इज़ विजिबल। आई एम ट्राइंग टू सी की वॉइस आती रहे प्रॉपरली। कहते वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। उनको ये बार बार ख्याल आता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए शायद नहीं बने हैं। क्यों आता है? क्योंकि उनकी अपनी ट्रस्ट इश्यू, उनकी अपनी इनसिक्योरिटी, उनका अपना फियर आता है, ओके, जिससे उनको बाहर निकलना होगा। तो ये उनका थॉट है, आपका नहीं है। वो ये सोचते हैं, लेकिन इस थॉट से उनको बाहर निकलना होगा और यूनिवर्स उनको निकालेगा, ओके। फाइंडिंग द आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। कोई ट्रूथ भ्रम भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि वो सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई नहीं होती है। कहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मैंने आंखों से देखा और कानों से सुना 100% सच नहीं है। कई बार होता है कि 2 भाई बहन भी इकट्ठे मस्ती मारते चल रहे होते तो लोग सोचते हैं कि ओ दे गोइंग आउट टुगेदर, ओ शी हैज़ अ न्यू बॉयफ्रेंड, ओ शी हैज़ अ न्यू पार्टनर। तो प्लीज़ अपने आंखों से देखी हुई बात, अपने कानों से सुनी बात को भी ट्रस्ट मत करो। Check with your counterpart, please. I am so attracted to you. They are attracted to you. Attraction तो होगी क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ये अट्रैक्शन तो ऊपर वाले ने बना के भेजी है आपको। वो चॉइस दी नहीं गई है इस अट्रैक्शन के लिए, ये तो यूनिवर्स ने भेजी है। नाउ हम सेपरेशन में हैं, देखते हैं आपके ट्विन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप लोग कहते हो कुछ भी नहीं सोचते हैं, मेरे को भूल गया, नहीं यार। लेट्स सी क्या है यहाँ पे, क्या आता है, ओके। ओके, वो हमेशा से आ रहा है, आई कैन नॉट गिव अप माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट नाउ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ट्विन की, वो भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, बट उनको इतना लीप ऑफ फेथ आपके ऊपर होना चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो आपसे वो शेयर कर सकें। क्योंकि एक सोल है तो दे शुड शेयर इट। एंड आई नो कि आप लोगों को वो महसूस हो रहा होगा कि वो उनकी जिम्मेदारियां हैं। फिर कहते हैं, यू हैव ऑल आई एवर वांटेड। सो ठीक है, आप उनके दिलो दिमाग में अभी भी समाये हुए हैं। वो तो निकलेगा भी नहीं जब तक आप ऊपर नहीं चले जाएंगे, तो वो रहेगा। आई विश आई हैड टोल्ड यू हाउ मच यू रियली मीन टू मी। तो उन्होंने आपको कभी नहीं बताया होगा कि व्हाट यू मीन टू दैम। जो डिवाइन मस्कुलिन की आदत है कि वो अपना दिल और दिल अपना खोलते नहीं है आपके सामने। क्यों नहीं खोलते मैं नहीं जानती हूँ, बट नहीं खोलते हैं। एक कार्ड और लेना चाहती हूँ। फिर से वो आया है, यू आर ऑल आई हैव वांटेड। सो ट्वाइस ये कार्ड आ गया है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके ट्विन को लेके, प्लीज़ भूल जाइए, अपना इनर वर्क कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए और सोसाइटी की हेल्प कीजिए प्लीज़। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दिस, ये जो कोविड का टाइम चल रहा है, इस टाइम लोग बहुत अकेले हैं, बहुत वनरेबल हैं। आप
लोगों को फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, स्पेशली जो अकेले रहते हैं, जो ओल्ड एज हैं, काफ़ी ओल्ड पीपल हैं जिनके बच्चे ओवरसीज़ रहते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ कांस्टेंट टच में रहिए, ओके? कोशिश कीजिए कि हम अपना जो पार्ट है वो सोसाइटी में कर सकें। और डिवाइन फेमिनिन तो हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए ही बनी है। ओके, हैव अ ब्यूटीफुल क्रिसमस एंड आई थैंक all my viewers from the bottom of my heart, and I love you all. Bye.